नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में बात होने वाली है एक ऐसी चीज के बारे में जो लगभग हर घर में रोज आती है, दूध। आज हम ठीक से समझेंगे कि आखिर दूध से मिलने वाले पोषण को मैक्सिमम कैसे किया जाए। दूध तो रोज पिया जाता है, पर क्या इसका पूरा फायदा सच में मिल पा रहा है? पता है, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आजकल जो दूध पीने का सबसे कॉमन तरीका बन गया है, जल्दी जल्दी एक गिलास ठंडा दूध बस एक ही सांस में पी लेना, क्या वो असल में गलत है? इस बात पर थोड़ा रुक के सोचना बहुत जरूरी है। चलिए समझते हैं कि आखिर इस आदत को सुधारने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए ताकि इसका पूरा असर दिख सके। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। शुरुआत करते हैं पहले भाग से, एक संपूर्ण आहार यानी दूध के पोषक तत्व। दूध को सदियों से दुनिया भर में कंप्लीट फूड क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व सच में कमाल के हैं। देखिए, इसमें विटामिन B12 है जो दिमाग को तेज रखता है और खून बनाने में जरूरी है। विटामिन D है जो हड्डियों को लिटरली अंदर से मजबूत बनाता है। और प्रोटीन, वो तो मसल्स की ग्रोथ और रिकवरी के लिए एकदम अमृत समान है। इनके अलावा विटामिन A, विटामिन B2, कैल्शियम और फास्फोरस का भी ये एक बहुत बड़ा सोर्स है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इस संपूर्ण आहार को गलत तरीके से पिया जाए तो इतने अनमोल पोषण का कितना बड़ा हिस्सा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, पीने का सही तरीका और उसके नियम। अब मेन पॉइंट यह है कि इन पोषक तत्वों को शरीर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब कैसे किया जाए। इसके लिए फिजिकल अप्रोच का सही होना बहुत लाजमी है। फ्रिज से ठंडा दूध निकालकर घट-घट पी जाना आजकल बहुत आम है, लेकिन ये पाचन तंत्र के लिए काफी भारी हो सकता है। इसकी जगह पारंपरिक तरीके को देखें, जहां दूध को हमेशा हल्का गुनगुना यानी वार्म करके धीरे धीरे चुस्की लेकर पिया जाता है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जब दूध को सिप करके पीते हैं तो मुंह का सलाइवा यानी लार उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। ये छोटी सी प्रोसेस एक्चुअली डाइजेशन को बेहतर बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि इन न्यूट्रिएंट्स को बचाने के स्टेप्स कितने सिंपल हैं। बस 3 आसान कदम। पहला, बिल्कुल पानी की तरह दूध को भी हमेशा आराम से बैठकर पीना चाहिए। दूसरा, व्हाइट शुगर यानी सफ़ेद चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये दूध की पौष्टिकता को प्रैक्टिकली ख़त्म कर देती है। मिठास चाहिए तो शहद, गुड़ या मिश्री एक शानदार ऑप्शन है। और तीसरा स्टेप, जैसा अभी हमने बात की, हमेशा धीरे धीरे सिप करके पीना चाहिए। अगला हिस्सा काफी क्रूशल है, तीसरा भाग, सही समय और गलत संगम। पीने का तरीका तो सही हो गया, लेकिन वक्त का क्या? दूध किस वक्त पिया जा रहा है ये पूरी तरह से तय करता है कि शरीर को इसका कौन सा फायदा मिलेगा। रात का समय दूध पीने के लिए बिल्कुल बेस्ट माना जाता है। इसके पीछे का विज्ञान बहुत इंटरेस्टिंग है। दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एक खास तत्व पाया जाता है। जब रात को बिस्तर पर जाने से पहले दूध पिया जाता है तो ये ट्रिप्टोफैन दिमाग को बिल्कुल शांत कर देता है और एक गहरी अच्छी नींद लाने में जादू की तरह काम करता है। और जब बॉडी आराम कर रही होती है, ठीक उसी वक्त हड्डियां कैल्शियम को एफिशिएंटली एफिशिएंटली एब्जॉर्ब करती हैं। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ज़रूरत के हिसाब से दूध का असर बदल जाता है। रात के नींद वाले फायदों के बिल्कुल उलट, अगर दूध सुबह पिया जाए या वर्कआउट के बाद पिया जाए तो ये एक तगड़ा एनर्जी और रिकवरी बूस्टर बन जाता है। बच्चों के लिए और फिजिकली एक्टिव लोगों के लिए सुबह का दूध पूरे दिन की ऊर्जा देता है। वहीं वर्कआउट के तुरंत बाद इसका प्रोटीन थकी हुई और टूटी हुई मसल्स को तेजी से रिपेयर करने में एक लाजवाब काम करता है। लेकिन इन सब फायदों के बीच थोड़ा सावधान रहना भी जरूरी है। सही वक्त के साथ साथ ये जानना बहुत क्रिटिकल है कि दूध कब बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। खाना खाते वक्त या खाने के तुरंत बाद दूध पीना डाइजेशन को पूरी तरह से खराब कर सकता है। इसके अलावा नमकीन स्नैक्स के साथ इसे पीने से स्किन प्रॉब्लम्स शुरू हो सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आयुर्वेदिक रूल्स के हिसाब से मछली यानी फिश के साथ दूध का कॉम्बिनेशन एकदम गलत और हानिकारक माना जाता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। अब आते हैं चौथे भाग पर, पचाने के लिए एक खास टिप। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर किसी को दूध हजम करने में परेशानी होती है या पीने के बाद पेट भारी भारी लगता है तो इसका भी एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। हमारे किचन के आम मसाले एक जादुई बदलाव ला सकते हैं। दूध में सिर्फ एक चुटकी हल्दी या थोड़ा सा अदरक डालकर उबाल लेने से उसकी तासीर टोटली बदल जाती है।
इस ट्रेडिशनल हैक से दूध का हजम होना बेहद आसान और हल्का हो जाता है। ये एक आजमाया हुआ और एब्सोल्युटली इफेक्टिव तरीका है। खैर, इस सारी चर्चा के बाद एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। क्या रोजाना पिए जाने वाले उस एक ग्लास दूध को अब एक नए समय और नए तरीके के अपग्रेड की जरूरत है? इन साइंस और परंपरा पर आधारित रूल्स को अपनाकर सच में इस सुपरफूड का मैक्सिमम फायदा लिया जा सकता है। बदलाव भले ही छोटा लगे, पर इसका असर हेल्थ पर एक रियल गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इस बारे में जरूर सोचिए और देखिए कि ये गोल्डन रूल्स दिनचर्या में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं।